फौजी अदालतों से सानिया 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को 2 ता 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस 11 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5 मुजरिमों को सजाएं। PF बेस मियांवाली हमला केस में 2 और बन्नू कैंट हमला केस में 1 मुजरिम को सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला और GHQ हमला केस में 2 मुजरिमों को सजा सुनाई। ISI ऑफिस फैसलाबाद और चकदरा कला हमले केस में भी 1 मुजरिम को सजा सुनाई गई। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सुनाई गई। मुल्जिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। सानिया 9 मई के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। सानिया 9 मई तारीख में से आबाद की हैसियत रखता है। जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटना होगी। मुजरिम मोहम्मद हाशिर खान और फहीम हैदर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिर खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस मुजरिमान रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत। सईद आलम, यासिर नवाज 2-2 साल कैद बामुशक्कत भुगतेंगे। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान और बाबर जमाल को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। चकदरा कला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्विस PTI के ज़ेरे हरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। अदालतें कॉम्प्रोमाइज हों तो मुल्क में मायूसी बढ़ेगी। हम इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हफ्ते के रोज तक मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल नाफिज हो जाएगी। 9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ न डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानिया 9 मई के 25 मुल्जिमों को आज सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था, अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताखीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था। मई के तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। फौजी तनसीबात पर हमले करने की सियासी दहशतगर्दी पहले कभी नहीं हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, सानिया 9 मई केसेस में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिनकी वजह से 9 मई हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे हट गए। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी। जुडिशल कमीशन का रूल्स से मुतल्लिक इजलास खत्म, रूल्स की मंजूरी दे दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली, जराए का कहना है नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 और सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगा।
रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। खत में मजीद लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। हुकूमत ने इत्तेहादे तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात मान लिए। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब फजलुर रहमान की बानी पीठा से मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा बानी से मुलाकात का ना पैगाम मिला है ना ऐसी कोई बात अब तक ज़ेरे गौर है। अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझकर और फायदा नुकसान देखकर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। बगैर सबूत हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआवनत साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपने दिफाई सलाहियत के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमरीका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल मुकाम पर होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, बसूरत दीगर दोनों सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मैच 9 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शाहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात अडियाला में की। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक पूरी जमानत मंजूर। साबिक़ खातून अव्वल ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी दायर कर दी। अदालत के तमाम मुकदमात में तफ्तीशी अफसरों को नोटिस, आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर समात। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, जिरह भी मुकम्मल। इस्तिगासा अगली समात पर मजीद 2 गवाहों आहद और बिन्यामीन के बयानात कलमबंद करवाएगा। समात 26 दिसंबर तक मुलतवी। अगले 3 से 4 माह बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। बानी पीटीआई को पूरा यकीन है कि उन्हें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा दी जाएगी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एक अहमकाना केस है। बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। 2 मुतालबात मानते हैं तो एतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात ही होंगे। पारा चिनार में मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल न हो सके। जल पारा चिनार मेन रोड 74वें रोज भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। होटल्स, तंदूर समेत सैकड़ों दुकानों को ताले लग गए। रोड की बंदिश के खिलाफ शदीद सर्दी में मकामी शहरियों का प्रेस क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है रास्तों की बंदिश से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अशिया ज़रूरिया का फुकतान है। मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। पारा चिनार में अशिया खुरनोश, अद्वियात तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं पेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए ज़िले में बंकर्स को गिराने को यकीनी बनाया जाएगा।
रास्तों की बंदिश के बायस दरपेश अवामी मसाइल के इदराक है। अमन मुआहदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियाबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब पंजाब से कुरम के लिए अद्वियात की दूसरी खेप भी रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का अद्वियात और ज़रूरी सामान के मजीद 5 ट्रक भेजने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के आवाम मुश्किल में हैं। दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हों और ज़िंदगी अपनी मामूलात के मुताबिक लौट आए। ऑनलाइन क्लासेस से वाबस्ता हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। इससे हर बंदे का जो है वो बिजनेस जो है वो मुतासिर हो रहा है। असाइनमेंट हमारी सारी ऑनलाइन होती हैं, पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, तो इंटरनेट इतना स्लो होता है कि वो अपलोड ही नहीं हो पाती और जो डेडलाइन है वो गुजर जाती है। इंटरनेट पे जो सारा हमारा कारोबार चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जब भी हम अपने क्लाइंट्स को रीच करते हैं, उनसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमें ड्यूरिंग कॉल इंटरप्शन पेश आती है। कॉल जो वो कट ऑफ हो जाती है। और मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता तबका परेशान। VPN पर पाबंदी IT सेक्टर, कारोबार और तालीमी शोबों पर भारी पड़ गई। लाइव स्ट्रीम लोड न होने से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का कारोबार भी मुतासिर हो गया। व्लॉग बनाने वाले नौजवान भी इंटरनेट की कम स्पीड से सर पकड़कर बैठ गए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि वीडियोस अपलोड करने में शदीद मुश्किलात आ रही हैं। PTA ने दावा किया है कि रवा साल मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन गुजरात से खिताब। कहा, पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पंजाब के हुक्मरान किसानों को माफिया कह रहे हैं। अगर किसान माफिया कहने वालों का साथ दें तो उनका अल्लाह हाफिज है। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर हैं, पर होंठों पर ताला और हाथ नहीं बंधे हुए। जहां ज्यादती होगी बोलेंगे। अब हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करेंगे। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की महाजर कल्चर डे पर सबको शिरकत की दावत। कहा, हमें आज़ादी मिली लेकिन हमने इस आज़ादी की कदर नहीं की। यह तस्लीम करना होगा कि सब बराबर के हकदार हैं। तब्दीली दावों और नारों से नहीं आएगी। फारूक सत्तार ने कहा, महाजर कल्चर बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। कराची मुख्तलिफ सकाफतों का मस्कन है। एक वक्त आएगा कराची की सकाफत तमाम सकाफतों का इम्तजाज होगी। कराची में गैस है ना पानी, पानी की बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में मकीन सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर रोककर उनके वॉल भी खोल दिए। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बर्न्स रोड फ्रेस्को चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। मोहन्नम जफर ने कहा कि शहर के 50% इलाके 15 रोज से पानी से महरूम हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को पानी देने के लिए तैयार नहीं। के इलेक्ट्रिक और गैस वाले इन्होंने इतना नाक में दम किया हुआ है। सर्दी का जमाना है, कहाँ से आग जलाए, कहाँ से बच्चों को खाना खिलाए। गैस तो आती नहीं ना। सुबह आप बच्चों को अपने स्कूल भेजना होता है, ठीक है, सिलेंडर भरवा के फिर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया बंदिश। शहर शहर लोग महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। लाहौर में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आए रोज गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत। सूबाई दारुल हुकूमत के कई इलाकों में दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन गया। उधर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली का कराची में गैस की मसनूई क़िल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। गैस फ्राहम करने वाला इदारा गैस की मुनसिफाना फ्राहमी और भारी बिलों में कमी करके अवाम को रिलीफ फ्राहम करे। अरकान कौमी असम्बली का मुतालबा। कहा, कंपनी बुनियादी ज़रूरत की मुनसिफाना तकसीम में बुरी तरह नाकाम है। गरीब परवर शहर में गरीब तबका ही सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। पाक बहरिया के जहाज PNS मोहवन का मशरक़ी अफ्रीका में तैनाती के दौरान अफ्रीकी मुल्क
सेशल्स का दौरा, बंदरगाह विक्टोरिया आमद पर PNS मुआवन का पुरतपाक इस्तकबाल। कमांडिंग ऑफिसर PNS मुआवन की सेशल्स के आला सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और सेशल्स के माबैन मौजूदा ताल्लुकात और ताउन को मजीद बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल। PNS मुआवन के मशरकी अफ्रीका के दौरा से पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी, ताज़ा हमलों में 25 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। जवाली कैंप पर बारी में 10 अफराद शहीद, 24 घंटे के दौरान 77 फलस्तीनी जाम बहक, 170 से ज्यादा जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 45,205 से तजावुज कर गई। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद पर धावा, दाखिली दरवाजे को आग लगा दी गई। हमास के जंगजुओं ने शिमाली गजा में 5 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। उधर इसराइल पर यमन से हौसियों के मिसाइल हमले में 16 इसराइली जख्मी। इसराइली फोर्सेस के बयान के मुताबिक हौसियों के मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। हौसियों के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल पर मिसाइल हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। और वफाकी काबीना में तोसी का मामला ताखीर का शिकार, इत्तेहादी जमातों की मजीद वजारतों की डिमांड। वज़ीर आज़म की माजरत, आन चौधरी की शमूलियत पर रजामंदी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी काबीना में शामिल होंगे। बाजोड़ से मुबारक ज़ेब और बिहाड़ी से औरंगजेब खिची मजबूत उम्मीदवार। MQM, काफली गौर BAP वजारतों की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म BAP को एक वजारत देने पर राजी। काबीना में ताखीर की वजह शरीफ खानदान की ज़ाती मसरूफियात। नवाज शरीफ के पोते की शादी 24 और 25 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शादी में शरीक होंगे। काबीना में तोसी जनवरी के पहले हफ्ते होने का इम्कान।